प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है द स्टेट लाइन्स 2x + 11y - 5 = 0, 24x + 7y - 20 = 0 एंड 4x - 3y - 2 = 0। चार ऑप्शन दिए हुए, पहला है फॉर्म ए ट्रायंगल, सेकंड में है आर ओनली कंकरेंट, थर्ड में है आर ओनली कंकरेंट विथ वन लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द अदर टू, और डी में है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहला काम होगा कि इनके कोफिशिएंट्स x और y जो हैं, इनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म जो हैं उनसे बने हुए डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालें। तो इनका वैल्यू निकालें, क्या लिखेंगे? 2 11 - 5 24 7 - 20 और 4 - 3 - 2, इनका वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से देखो, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -125 होगा, -125। 12 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करिए तो 40 आया, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 0 यहाँ हो जाएगा, -25 यहाँ कितना होगा? कितना से 2 से मल्टीप्लाई किए हो ना, इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो अब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड होगा। ये दोनों तो 0 है, यानी R2 बनाया R2 - 12 R1 से, और R3 बनाया R3 - 2 R1 से। बच्चों 2 × क्या हो जाएगा? ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1000, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा 1000। 2 × 0 0 आया। इसका मतलब है कि ये कंकरेंट है, और कंकरेंट है तो ट्रायंगल बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब जब कंकरेंट है तो कैसा कंकरेंट है? तो इनमें से क्या 3 लाइन में से अगर हम किसी 2 लाइन के बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालें, एंगल बाइसेक्टर का, और तीसरा हो जाए तो समझेंगे कि कंकरेंट तो है, लेकिन 2 लाइन के बीच में जो एंगल है उसको तीसरी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, उनके बीच में जो एंगल है उनको बाइसेक्ट कर रही है। तो हम निकालते हैं इनका और इनका एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन। तो सॉल्व किया, देखिए 24x + 7y - 20 अपॉन √24² + 7² इक्वल टू +-4x - 3y - 2 डिवाइडेड बाय √4² + -3 का होल स्क्वायर। ये 25 हुआ, ये 5 ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व किया तो प्लस और माइनस साइन दोनों होगा, तो एक ये आएगा और एक ये आएगा। तो हम प्लस वाला लेके आते हैं, तो 4x + 22y - 10 = 0। और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x + 11y - 5 = 0। कहने का मतलब इनके और इनके जो बीच में एंगल बनता है, उस एंगल का जो है एक जो एंगल बाइसेक्टर है वो यही आपका है, यही लाइन है। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स द इंटरसेप्ट मेड बाय द एक्सिस of the lines x + y = 2 and 2x + 3y = 6। तो इनके द्वारा जो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए, जो ये स्ट्रेट लाइन और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इनके जो इंटरसेप्ट है बिटवीन द एक्सेस, उनको जो बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करती है इंटरसेप्ट के बीच में जो लेंथ है उनको बाइसेक्ट करती है। उस बाइसेक्ट जो करती है उस पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन लिखिए। तो इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दें तो x/2 + y/2 = 1 होगा, यानी ये 2 0 और 0 2 से पास करेगी ये स्ट्रेट लाइन x + y = 2। और दूसरा है 2x + 3y = 6, तो 6 से डिवाइड कर दो तो x एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट
बनाएगी और वाई एक्सिस पर टू इंटरसेप्ट बनाएगी, यानी इसी पॉइंट से पास करेगा और इस पॉइंट से पास करेगा। तो इनके मिड पॉइंट निकाल लीजिए और इनका भी मिड पॉइंट निकाल लीजिए। इन दोनों से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन लिखिए। तो ये हो जाएगा 2 + 0/2 1 आया और 0 + 2/2 1 आया, तो 1 1 ये हुआ। ये 3 + 0/2 3/2 हुआ और 0 + 2/2 यानी 1 आया। तो इस पॉइंट से पहले स्लोप निकाल लिया, m बराबर 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3/2 - 1। ऊपर में 0 है, नीचे में कुछ भी रहेगा तो 0 होगा, तो स्लोप 0 हो गया। अब एक पॉइंट ले लिया, इनसे इक्वेशन लिखा, तो y - 1 m × x - 1, m की वैल्यू 0 है, 0 × x - 1 0 आया, y = 1 आया। यानी इसमें से कौन ट्रू है? बी ट्रू है। ओके, प्यारे बच्चों, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन the equation of the bisector of acute angle between the lines 2x - y + 4 = 0 and x - 2y - 1 = 0। तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के बाइसेक्टर को निकालने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कांस्टेंट टर्म है उनको पॉजिटिव कर लेंगे, C1 C2 को पॉजिटिव कर लेंगे। तो इसमें तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इनको पॉजिटिव करने के लिए पहले इक्वेशन मेरा हो गया, पहला तो है 2x - y + 4 = 0। इनको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -x + 2y + 1 = 0। C1 C2 पॉजिटिव हो गया। अब आपको क्या करना है, a1 a2 + b1 b2 की वैल्यू निकालिए। तो a1 a2 + b1 b2 यह बराबर क्या हो जाएगा, 2 × -1 + -1 × 2, दिस इज -4 < 0। तो जो साइन इसका होगा वही साइन वाला बाइसेक्टर जो होगा वो ऑब्ट्यूज का होगा। तो यहाँ नेगेटिव आया है तो पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर हम लोग ले लेंगे, वो एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर का इक्वेशन देगा। तो ये हो जाएगा 2x - y + 4 बाई √2² + -1 का होल स्क्वायर। ये जो प्लस और माइनस लिखते हैं तो जो साइन इसका आया है उसके अपोजिट लेना है, यानी प्लस साइन वाला लेना है। -x + 2y + 1/√अंडर, तो यह हो जाएगा 2x - y + 4 बाय √5, दिस इक्वल टू -x + 2y + 1/√5। ये और ये कैंसल, इधर ले आइए, 3x - 3y + 3 = 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा, x - y + 1 = 0। यानी कौन सा ट्रू है? ऑप्शन बी ट्रू है। The equation of bisector of the angle between the lines this and this which contains the point 1 1। तो for 1 1 क्या करेंगे, x + y -3 × 2x - y - 2 इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यह हो जाएगा 1 + 1 - 3 × 2 × 1 - 1 - 2। यहाँ भी हो जाएगा -1 यानी 1 आया, पॉजिटिव आया। इसलिए जो वाई सेक्टर लेंगे x + y - 3/√। तो जो साइन इनका होगा वही साइन वाला जो बाइसेक्टर लेंगे वही एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर का वही उस बाइसेक्टर का इक्वेशन देगा जो पॉइंट 1 1 को कॉन्टेन करता होगा। तो 2x - y - 2/√2² + -1 का होल स्क्वायर। अरे यार कौन विश्व, माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों,
यही कह रहा है क्वेश्चन, द लाइन x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 बाइसेक्ट्स, यह बाइसेक्टर का इक्वेशन है। द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ विच वन हैज द इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन इज, इनमें से कौन सा होगा? सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन यह है, तो जब आप बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट 50 आया, तो देखिए कि इनमें से किसका रूट नीचे में अंडर रूट 50 होगा, इसका हो सकता है और इसका हो सकता है, तो ये लीजिए। अगर हम ये लेते हैं तो 5x प्लस 5y प्लस 3 रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसल हुआ, ये हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू, एक प्लस साइन ले लेते हैं तो 5x प्लस 5y प्लस 3, इधर लाइए ले चलिए तो 4x प्लस 12y माइनस 2 इक्वल टू 0। और आप देखिए कि अगर हम 2 कॉमन लेके हटाएं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों ये तो है नहीं इक्वेशन, तब आप माइनस वाला लेके बढ़िए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू माइनस 5x माइनस 5y माइनस 3, इधर लाइए तो 6x माइनस 2y प्लस 8 दिस इक्वल टू 0। फिर आप 2 कॉमन लेके हटाइए तो ये हो जाएगा 3x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए ये भी नहीं है, अब आप इनको लेके बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y प्लस 5 रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 5y माइनस 3 बाई रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये और ये पूरा कैंसल हो जाएगा, तो x माइनस 7y प्लस 5 प्लस वाला लेके चलते हैं तो 5x प्लस 5y माइनस 3 इधर ले चलते हैं 4x प्लस 12y माइनस 8 इक्वल टू 0। सो 4 कॉमन लेके हटा दीजिए तो x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यही इस स्ट्रेट लाइन, यही एक बाइसेक्टर है। इसका मतलब दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कौन सा होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है पी इज ए पॉइंट ऑन आइदर ऑफ द 2 लाइन्स y माइनस रूट 3 मॉड x इक्वल टू 2। ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मॉड x को प्लस माइनस x लिखेंगे। एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम p ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यानी कहने का मतलब ये जो 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया, एक तो हो गया y इक्वल टू रूट 3x प्लस 2 और एक हो जाएगा y इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 2। अब इन 2 लाइन में से, इनमें से और इनमें से हमने एक लाइन को चूज किया, इस लाइन को, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है C पॉइंट, जिनके कोऑर्डिनेट 0 2, चूँकि x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी दोनों से ही, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। तो यहाँ से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया P, इनका कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा लिया। अब इस लाइन का स्लोप m इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन थीटा, और इसका वैल्यू रूट 3 है, इसलिए थीटा की वैल्यू तो 60 आ जाएगी, इसलिए इसको मैंने 60 है, और इसका हो जाएगा 120। अब यहाँ से डिस्टेंस फॉर्म से क्या लिखेंगे हम, अल्फा माइनस 0 बाय अल्फा बराबर, डायरेक्ट लिखता हूँ, अल्फा इक्वल टू 0 प्लस क्या लिखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए, तो 5 कॉस, इस लाइन में ये देखिए 60 है तो कॉस 60, ये हो जाएगा कितना 5/2,
और बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीटा बराबर 2 + 5 sin 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 + 5√3/2। अब इस पॉइंट से और इस एंगल का, ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो एंगल है उसका ये बाइसेक्टर होगा। इस बाइसेक्टर पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसी के अबाउट निकालना है, तो इसका इक्वेशन तो x = 0 होगा। तो x + 0 y + 0 = 0। अब इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए, कैसे निकालिएगा, क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से। अल्फा क्या लिखेंगे, u - α/1 = v - β/0 = माइनस टाइम क्या देंगे, पुट क्या करेंगे, अल्फा प्लस, है ना, जहाँ से आप परपेंडिकुलर आ रहे हैं, 0 बीटा + 0 होल डिवाइडेड बाय √1² + 0²। तो ये अगर आपको दिक्कत है तब ये तो इजी वे में निकल जाएगा। u - α = इसको लेते हैं -α/1 हो गया, ये और ये कैंसल हो गया, तो u की वैल्यू 0 आया। और ऐसे क्रॉस करिएगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो v - β = 0, इसीलिए v = बीटा, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 5√3/2। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 4 + 5√3/2। इस तरह u और v ये बराबर, u का मान देखा 0 आया और v का वैल्यू 4 + 5√3/2। इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, प्यारे बच्चों, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x - y + 4 = 0 एंड x - 2y - 1 = 0 इज, इनमें से कौन सा होगा। मैंने आपको पहले समझा दिया था कि एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर का इक्वेशन अगर लिखना हो तो सबसे पहले कांस्टेंट जो टर्म है इनको आप पॉजिटिव करिए। तो पॉजिटिव करने के लिए एक तो इक्वेशन ये हो गया 2x - y + 4 = 0। दूसरा जो इक्वेशन है वो है -x + 2y + 1 = 0। इनको ये बनाइए। और अब आप बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखेंगे, तो उससे बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखने से पहले a1 a2 + b1 b2 का आप वैल्यू निकालिए। तो a1 हो गया 2, b1 हो गया -1 प्लस b1 हो गया -1 और b2 हो गया 2, ये हो गया -4, निगेटिव आया। तो जो साइन इसका होगा, आप जो दो बाइसेक्टर लेंगे इनके और इनके, 2x - y + 4 होल बाय √2² + -1 का होल स्क्वायर। और यहाँ जो आप प्लस और माइनस लिखते हैं उसमें यह जो निगेटिव साइन, जो इनका साइन है वही साइन जो लेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल के बाइसेक्टर का इक्वेशन देगा, और इनके साइन के अपोजिट यानी निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला जो साइन लेंगे वो एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर का इक्वेशन देगा। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस वाला ले लीजिए। तो 2x - y + 4 = -x + 2y + 1। ओके, और यहाँ से
इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 को कॉमन लेके हटाइए तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। बी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस विच कंटेंस द पॉइंट 1 1। तो फॉर द पॉइंट 1 1, अब देखिए x प्लस वाई माइनस 3 इंटू 2x माइनस वाई माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालिए तो 1 प्लस 1 माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ भी कितना आया -1 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी तो -1। इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आया 1। इसीलिए जो हम बाइसेक्टर इनका लेंगे x प्लस वाई माइनस 3 बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दिस इक्वल टू, जो साइन इनका है वही वाला लीजिए या ना प्लस साइन वाला लीजिए, 2x माइनस वाई माइनस 2 बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये √2 हो गया, √5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा √5 इंटू x √5 प्लस y √5 माइनस 3 √5 दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा 2√2x माइनस y √2 और माइनस 2√2। इस सबको इधर लाए तो √5 माइनस 2√2x है ना, और इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा √5 प्लस √2 इंटू वाई दिस इक्वल टू, इसको ले जाइए तो 3 √5 माइनस 2√2। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ये करेक्ट है। ओके।